नमस्कार, मैं उपमी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के ऊपर इस पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। जीविका समूह और कृषि योजनाओं ने बदली तस्वीर। बिहार में 90 लाख पार हुई महिला किसानों की संख्या। आधुनिक खेती से बदल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था। बिहार में किसानों के लिए नई व्यवस्था लागू। स्कूल, हॉस्टल और जेलों तक सीधे पहुंचेंगी ताजी सब्जियां। किसानों को मिलेगा सरकारी संस्थानों का सीधा बाजार। बिहार सरकार ने बदली पोषण योजना। 38 जिलों के आंगनबाड़ियों में मिलेगा रेडी टू कुक और रेडी टू ईट आहार। बच्चों और माताओं को पोषण होगा बेहतर। बिहार के 352 कॉलेजों में बड़ा बदलाव। अब बीए, बीएससी और बीकॉम भी होगी पढ़ाई। एनसीटीई के नए नियमों से खुलेंगे नए अवसर। टीम चयन पर संजू सैमसंग का बड़ा बयान। अब क्रिकेट का आनंद लेना है, वापसी होगी तो सिर्फ प्रदर्शन के दम पर। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में महिला किसानों ने कृषि में रचना नया इतिहास। बिहार में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार तेजी से बढ़ रही है। राज्य में पंजीकृत महिला किसानों की संख्या बढ़कर लगभग 90 लाख तक पहुंच गई है, जो पिछले एक वर्ष में करीब 4,25,000 तक बढ़ी है। जीविका समूह, कृषि विभाग और डेयरी परियोजनाओं ने सहयोग से महिला अब मजदूर नहीं बल्कि फसल चयन, आधुनिक खेती, मशरूम, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती और सामूहिक खेती जैसी गतिविधियों में भी निर्णय लेने वाली किसान बन रही है। भूमि रजिस्ट्री में कर छूट, पुरुषों के कल्याण और सरकारी प्रशिक्षण ने उनकी भूमिका मजबूत करने की है। विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि स्वामित्व, ऋण और बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने से महिला किसान बिहार की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई गति देगी। बिहार में सरकारी संस्थानों को मिलेगी किसानों का ताजा सब्जियां। बिहार में अब स्कूलों के मिड डे मील, सरकारी हॉस्टल, जेलों और जीविका दीदियों की कैंटीन से किसानों की ताजा सब्जियां सीधे वेस्टफेड के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने समीक्षा बैठक में इस व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, बिचौलियों की भूमिका कम करना और सरकारी संस्थानों तक ताजा व गुणवत्तापूर्ण सब्जियों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। राज्य में वेस्टफेड के नेटवर्क 1.18 लाख से अधिक किसान जुड़े हैं। सरकार ने सब्जी भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और आउटलेट की भूमिका उपलब्ध कराने तथा निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए, ताकि यह व्यवस्था पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू हो सके। 38 जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में शुरू होगी नई पोषण व्यवस्था। बिहार सरकार ने पूरक पोषण योजना में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य के सभी 38 जिलों के 1,15,064 आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब सूखे राशन की जगह रेडी टू कुक और रेडी टू ईट प्रीमिक्स सामग्री देने का फैसला किया है। लाभार्थी में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाएं, गंभीर रूप से अल्प व्यंजन और अति कुपोषित बच्चे शामिल है। नई सामग्री में न्यूट्री राइस खिचड़ी, न्यूट्री पुलाव, फोर्टिफाइड मूंग चाल दाल खिचड़ी, मल्टीमिक्स अनाज, प्रोटीन प्रीमिक्स और फोर्टिफाइड दलिया शामिल होंगे। कॉम्फेट के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य कुपोषण कम करना, संतुलित पोषण उपलब्ध कराना और बच्चों व माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। बिहार में बीए, बीएससी के साथ होगी बीएड की पढ़ाई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के नए नियम के तहत बिहार के 352 एकल बीएड कॉलेज में बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। अब इन कॉलेजों में बीएड के साथ बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे। 3 किलोमीटर के दायरे वाले बीएड कॉलेज में डिग्री कॉलेज में मर्ज होंगे, जबकि 10 किलोमीटर के भीतर आने वाले संस्थान साझेदारी में पढ़ाई कराएंगे। यह बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 और इंटीग्रेटेड बीएड मॉडल के अनुरूप है। इससे आर्थिक संकट से जूझ रहे बीएड कॉलेजों को राहत मिलेगी और वर्ष 2035 तक शिक्षा क्षेत्र में नामांकन बढ़ाने के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी। बिहार में खुलेंगे 200 नए सुधा बूथ, बढ़ेगी डेयरी सुविधा। पटना स्मार्ट लिमिटेड की 6.5 करोड़ की लागत से बनी 200 प्री फैब्रिकेटेड दुकानों का अब उपयोग शुदा बूथ के रूप में होगा। पहले इन्हें जीविका दीदी देने की योजना थी, लेकिन अब इन्हें बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ को सौंपा जाएगा। इन दुकानों पर दूध, दही, लस्सी, पेड़ा, आइसक्रीम, पनीर सहित अन्य डेयरी उत्पाद मिलेंगे। संचालन के लिए टेंडर जारी होगा और आचार संहिता के बाद बूथ से अंतिम मंजूरी ली जाएगी। अब तक 40 संस्थान चिन्हित किए गए हैं। वहीं जेपी गंगापथ स्थित दीघा वेंडिंग जोन की योजना बदलकर अब उसे वाहन पार्किंग बनाया जाएगा और दुकानों के लिए नई जगह तलाश की जाएगी। बिहार में टीआरई 4 भर्ती का अंतिम चरण, जल्द होंगे आवेदन शुरू।
बिहार में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अंतिम प्रशासनिक चरण में पहुंच गई है। शिक्षा विभाग ने 20,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मंजूरी के बाद अध्याचन बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को भेजी जाएगी, जिसके बाद विस्तृत विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि भर्ती में माध्यमिका, उच्च माध्यमिका और कुछ प्राथमिक पद शामिल होंगे। शिक्षक स्थानांतरण के लिए 30 जुलाई से 5 अगस्त तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन होंगे। नई शिक्षा व्यवस्था से जिला कैडर बनेगा और स्थानांतरण के बाद 5 वर्ष तक दोबारा तबादला नहीं होगा। खेमनीचक स्टेशन पर अक्टूबर से मिलेगी पटना मेट्रो की सुविधा। पटना मेट्रो यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अक्टूबर से खेमनीचक स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन का ठहराव शुरू होगा, जिससे यह 5वां सक्रिय स्टेशन बन जाएगा। पीएमआरसी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। फिलहाल मेट्रो 6.2 किलोमीटर रूट पर 4 स्टेशनों से संचालित हो रही है। खेमनीचक इंटरचेंज स्टेशन होने के कारण इसके निर्माण में देरी हुई, लेकिन अब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। खेमनीचक से मीठापुर 3.1 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर का 85% और मलाही पगड़ी पटना जंक्शन से 8 किलोमीटर अंडरग्राउंड कॉरिडोर का 80% निर्माण पूरा हो चुका है। एलिवेटेड रूट जून 2027 और अंडरग्राउंड कॉरिडोर 2028 तक शुरू होने का लक्ष्य रखा गया है। गंगा किनारे अवैध कब्जों पर चलेगा प्रशासन का बड़ा अभियान। पटना सिटी में गायघाट से कंगन घाट तक गंगा किनारे की असर्वेक्षित भूमि पर संयुक्त सर्वे सोमवार को सारण और पटना जिला प्रशासन की टीम ने किया। निरीक्षण में एडीएम, एसडीओ, अंचल अधिकारी, अमीन और अन्य अधिकारी शामिल रहे। प्रशासन ने गंगा किनारे अतिक्रमण करने वाले 193 लोगों को नोटिस जारी किया। अधिकारियों के अनुसार सारण से पटना को स्थानांतरित असर्वेक्षित भूमि पर जल्द अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा। सर्वे के दौरान स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। जांच में कुछ कब्जेधारियों द्वारा गलत जामबंदी रसीदें दिखाने का मामला सामने आया, जिन्हें रद्द करने की प्रक्रिया सोनपुर अंचल अधिकारी के माध्यम से शुरू की जाएगी। बीपीएससी ने वायरल शिक्षा भर्ती नोटिस को बताया पूरी तरह फर्जी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे शिक्षक और प्रधान अध्यापक भर्ती संबंधी नोटिस को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया में दावा किया गया है कि शिक्षा विभाग, SC/ST कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों की भर्ती जल्द निकालेगी। नोटिस पर 27 जुलाई की तारीख और परीक्षा नियंत्रक के फर्जी हस्ताक्षर भी थे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसकी ओर से ऐसा कोई विज्ञापन सूचना नहीं जारी की गई है। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि भर्ती, परीक्षा और नोटिफिकेशन से जुड़ी सभी जानकारी केवल बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ही प्राप्त करें। आज शाम थम जाएगा बांकीपुर उपचुनाव का प्रचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज यानी कि 28 जुलाई शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि भविष्य में उनकी सरकार बनाने पर छात्र आंदोलनों में गिरफ्तार हुए छात्रों के लिए जेपी आंदोलनकारी की तर्ज पर पेंशन की व्यवस्था भी की जाएगी। तेजस्वी ने सरकार पर युवाओं, किसानों और महिलाओं के किए गए वादों को नहीं करने का आरोप भी लगाया। वहीं भाजपा की ओर से नितिन नवीन, सम्राट चौधरी और एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा ने भी रोड शो और जनसभा कर चुनावी माहौल गरमाया। 30 जुलाई को मतदान होगा। बिहार सरकार वापस लेगी नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर। नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग ने घोषणा किया कि 26 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक आंदोलन में शामिल छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएगी। साथ ही उनके खिलाफ कोई नई कानून कार्रवाई नहीं होगी। आंदोलन के दौरान पुलिस ने पटना समेत कई जिलों में सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया था। सरकार के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने सिवान में प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से फायरिंग करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई है। बिहार में वक्फ संपत्तियों से हटेगा कब्जा, सरकार का बड़ा एक्शन। बिहार में 574 वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे में है। राज्यसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इनमें सिया वक्फ बोर्ड 63 और सुन्नी वक्फ बोर्ड की 511 संपत्तियां शामिल है। इन पर वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 54 के तहत कार्रवाई चल रही है। सरकार वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण कर उन्हें UMEED पोर्टल पर पंजीकृत कर ताकि रिकॉर्ड पारदर्शी और सुरक्षित रहे। दूसरी ओर बिहार सरकार ने सभी अनुदानित मदरसों के शिक्षकों
और शिक्षकेतर कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा 3 दिनों में जुटाकर शिक्षा ई कोर्स पर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया, जिससे प्रत्येक कर्मचारियों को विशिष्ट आईडी बनाई जा सके। भारत की नई पड़ोसी नीति पर राज्यपाल का संदेश। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा कि जो भारत के पड़ोस की परिभाषा अब केवल जमीन से लगी सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि समुद्री संपर्क, व्यापार, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और रणनीतिक समझदारी भी आज पड़ोसी संबंधों के तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल के अनुसार बदलते वैश्विक और भू राजनीतिक माहौल में देशों के रिश्ते केवल साझा सीमाओं पर आधारित नहीं है। यह बयान ऐसे सामने आया जब भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीति मौजूदगी मजबूत कर रहा है और कई देशों के साथ आर्थिक व सुरक्षा सद्भाव बढ़ा रहा है। यह बयान उस समय आया जब भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी मजबूत कर रहा है और कई देशों के साथ आर्थिक व सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। आय से अधिक संपत्ति केस में इंजीनियर के लॉकर का हुआ खुलासा। बिहार के पर्यटन विभाग के अधीक्षण अभियंता अवधेश कुमार सिन्हा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई तेज हो गई है। कैनरा बैंक के लॉकर की तलाशी में 64.79 लाख रुपए मूल्य के सोने व चांदी के आभूषण बरामद हुए। इनमें 561.3 ग्राम सोना और 835.01 ग्राम चांदी शामिल है। 16 जुलाई 2026 को उनके खिलाफ 1.41 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज हुआ था। 17 जुलाई को 3 ठिकानों पर छापेमारी के बाद लॉकर का पता चला। कोर्ट की अनुमति से तलाशी लेकर आभूषण जब्त किए गए। मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई आगे जारी है। 2025 वर्ल्ड कप को लेकर संजू सैमसन का बड़ा बयान। भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन ने टीम चयन को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि चूहों की रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अपनी शर्तों पर क्रिकेट खेलेंगे और किसी के कहने पर बल्लेबाजी या खेलने का तरीका नहीं बदलेंगे। संजू ने कहा कि 31 साल की उम्र में वह खेल का आनंद लेना चाहते हैं और बाहरी चर्चाओं पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने 2028 की T20 वर्ल्ड कप को लेकर कोई योजनाओं बनाने पर भी इनकार किया। उनका कहना है कि अगर टीम को लेकर उनकी जरूरत होगी और वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो वापसी करेंगे, अन्यथा उन्हें कोई पछतावा नहीं होगा। बीते दिन हमारे पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है नौशाद राजा, लक्ष्मी मेहता, मंटू सोनी, आदित्य राव, संजीव कुमार, उमाशंकर कुमार, अबोध कुमार, राकेश मिश्रा, उमाशंकर कुमार, अनवर करीम खान, हरेंद्र सिंह, शशि भूषण सिंह, नागेंद्र कुमार, जगन्नाथ शाह, बबलू कुमार, राजेश कुमार शर्मा, जितेंद्र ठाकुर, अर्जुन राम, दीपक कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा और विनोद शाह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, क्या सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं से आप संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।